हेलो बच्चों, नजर अब स्क्रीन पे। जिससे भी बात कर रहे हैं, जहां भी बात कर रहे हैं, एकदम छोड़ दीजिए। अब नजर होना चाहिए आपके स्क्रीन पे, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं ना, नंबर अच्छे लाने हैं ना, तो नजर स्क्रीन पे। हेलो हेलो हेलो, नजर अब स्क्रीन पे। तो जरा आइए स्टार्ट करते हैं और अपन चल रहे हैं अगले पड़ाव की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ। और अब इस लेक्चर में अपन कवर अप करने वाले हैं एक शॉर्ट में पूरा कौन सा चैप्टर बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही हार्ड चैप्टर है आपके क्लास 10th लेवल पे। बहुत ही हार्ड लगता है, मेरे जो नन्हे मुन्ने बालक हैं उनको बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है ये सब्जेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आज इस क्रैश कोर्स को जो बच्चा अटेंड करेगा एकदम शुरू से लेकर एंड तक, उसके लिए बहुत ईजी होने वाला है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो आपका फ्रेशर्स हैं, जो आपके अभी अभी बच्चे क्लास 10th में आए हैं, वो भी अटेंड कर सकते हैं। इतना अच्छे से इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है कि जबरदस्त तरीके से उनको भी समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा एंड अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए रेडी भी हो रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। और आज अपन देखने वाले हैं क्या बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कंप्लीट रिवीजन ऑफ क्लास 10th मैथ। वाह, क्या बात है सर। एंड आज अपन कवर अप करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर जो कि बहुत हार्ड है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर है आपके कौन से क्लास 10th लेवल में। और इंप्रूवमेंट में भी यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठ के आने वाले हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और अपन कवर करेंगे एक शॉर्ट में ये पूरा चैप्टर। जी हां, एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर कवर होने वाला है, यानी एकदम स्टार्ट करेंगे और एंड ले आके करेंगे इस चैप्टर का, है ना। एकदम शुरुआत से उठाऊंगा और एंड पे ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो पूरा एक शॉर्ट में होने वाला है, एक शॉर्ट में बोला, ठीक है। और ये बिग अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट है उनके लिए, या फिर वो फ्रेशर्स हो या फिर वो इंप्रूवमेंट एग्जाम की अपनी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए तो है ही, उनके लिए ही डिजाइन किया गया है, तो उनके लिए तो है ही। लेकिन फ्रेशर्स बच्चे भी इसको अटेंड कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करो और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपके पास पहुंचता रहे। और कोई भी अगर क्वेश्चन में या फिर किसी भी चैप्टर के कोई भी एक क्वेश्चन में जो भी इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, अगर आपको मैथ्स में डाउट आता है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लें और उस टेलीग्राम चैनल पे जाकर अपना डाउट भेज सकते हैं। हम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, क्या इसका डेफिनेशन है, किस टाइप के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं इसके रूट्स निकालने के। रूट्स हाँ अभी बात करेंगे, वैसे तो बहुत जन को पता होगा रूट्स क्या होता है। तो रूट्स निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे रूट्स निकाला जाए, हर एक बात अपन करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कौन से पे डिपेंड करता है, जैसे a ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a नेगेटिव हुआ यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हुआ तो उस पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हर एक बात। नेचर ऑफ रूट्स कैसे क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, श्रीधारे फॉर्मूला का प्रूफ क्या है, ये आता है डायरेक्टली एग्जाम में। श्रीधारे जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्टली, या फिर बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको आप डायरेक्टली प्रूफ कीजिए। ये सारी बातें अपन करने वाले हैं, सारी बातें एक वन शॉट के वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आ जाइए अब स्क्रीन पे, लगते हैं अपने काम पे और एकदम एक एक ब्रह्मास्त्र आपको यहां पे मिलने वाला है। तो क्या बात करते हैं भैया अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना फेवरेट कलर स्टार्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। एक तो रेड रहता है अपना हमेशा, और एक मार लेते हैं येलो, ठीक है। तो अपन बेटा क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके ना सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब सर इसका डेफिनेशन बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े एकदम ग्रंथों के हिसाब से छपवा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है बच्चों को। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है, जैसे मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाता हूं, तो मैं बोलता हूं कि उसके नाम में उसका डेफिनेशन छुपा हो, तो हमको रटने की क्या जरूरत है भैया, रटने की कहां जरूरत आ गई। मेरा नाम रुद्र है, इसका भी कोई ना कोई मीनिंग है, आपका नाम सिद्धार्थ है, उसका भी कोई ना कोई मीनिंग है ना। तो हर एक नाम का कोई ना कोई मीनिंग होता है, वही उसका डेफिनेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा रखा गया है तो इसका क्या मतलब है, जरा ये भी समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब सर इसका क्या मतलब, हिंदी मीडियम वाले पढ़ने आए हैं, अरे रुको जरा, सबर करो। द्विघात समीकरण,
समीकरण। ठीक है, अब सर ये द्विघात समीकरण का क्या मतलब है, हमें क्या पता, हम हिंदी मीडियम वाले हैं क्या, हमें हिंदी बताने आए हो? अरे नहीं, रुको ना, बोला ना रुको जरा, सबर करो। द्वि मतलब बच्चा होता है दो, द्वि मतलब क्या होता है बच्चा, दो। ठीक है, टू। घात मतलब बच्चा होता है पावर, पावर। ठीक है, और समीकरण का हिंदी होता है बच्चा इक्वेशन। ओके ना, और इक्वेशन मतलब क्या होता है आपको बहुत अच्छे से बताया, कंपेयर, कंपेयरिंग, है ना। और कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में बच्चा, इक्वल टू। अरे बाप रे बाप, हो गया डेफिनेशन, अरे हो गया। अरे सर हमें तो नहीं दिख रहा है। अरे द्विघात, द्विघात एक ऐसा इक्वेशन जिसका एचडी कैसा हो बच्चा, कितना हो, जिसका एचडी कितना हो बेटा, जिसका घात कितना हो, पावर कितना हो बच्चा, कितना हो, दो हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बच्चा, दो हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण। द्वि मतलब सर दो, घात मतलब पावर, और समीकरण मतलब कंपेयर यानी इक्वल टू। तो इस टाइप का इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री, जिसका हाईएस्ट पावर जो हो वो कितना हो बच्चा, दो हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है। अब आपको ये दिखने में कैसा दिखेगा, इसका फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या है बच्चा, जनरल फॉर्म है। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो किस फॉर्म में आपको दिखेंगे, ज्यादातर इसी फॉर्म में दिखेंगे, इसी जनरल फॉर्म में दिखेंगे, जहां पे अगर मैं बोलूं तो ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कॉलो कॉपी, ठीक है जी। क्या बोला मैंने कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। वाई सर, अगर आप ए की वैल्यू अगर 0 रख दोगे लल्ला, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0, तो ये वाला काम गया, तो बी एक्स प्लस सी, ये तो सर लीनियर बन गया ना, लीनियर बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हो, लीनियर यहां फॉर्म दे रहे हो, तो इसलिए यहां पे क्या बोला, ए डज नॉट इक्वल टू 0, और ए कॉमा बी कॉमा सी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या होना चाहिए बच्चा, रियल नंबर। तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलेंगे बच्चा, इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलेंगे मेरे लाल, इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अरे बोलो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सर द्विघात समीकरण, द्वि मतलब सर दो, घात मतलब पावर, समीकरण मतलब इक्वल टू मैथ में बोले तो एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काम खत्म, काम खत्म। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। बड़े बड़े ग्रंथ रटने की जरूरत नहीं है और अपने पास टाइम भी नहीं है, ठीक है ना। तो एकदम क्रैश कोर्स को इसी तरह से डिजाइन किया गया कि एकदम समय से आपका एकदम मस्त तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है खासकर वो पहले कंप्लीट करा दिए जाए। कॉपी, चलो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या फिर लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर लिख रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो चलिए यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आया। अब बात करते हैं इसके रूट्स के बारे में कि रूट्स क्या होता है, व्हाट इज रूट्स। रूट क्या होता है भैया, रूट, ये जो रूट्स लिखा आपने इसका क्या मतलब होता है, ये होता क्या है, जरा ये समझाइए सर, ठीक है। अब एक बात बताओ, रूट्स का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे सर जड़, या फिर जो भी मतलब सिंपल कोई भी साइंस का अगर स्टूडेंट्स अगर जो ज्यादा फेवरेट उसका वो बोलेगा जड़, बिल्कुल सही है। मैथ्स में भी वही होता है, रूट्स जड़ ही मानो उसको। अब सर ये ऐसा कैसे बोला आपने, अगर मान लो कोई एक पेड़ है, कोई एक पेड़ है, ठीक है, उसके रूट्स मैं निकाल ले रहा हूं, उसके क्या किया मैंने, रूट्स निकाल लिया, तो पेड़ क्या हो जाएगा भैया, 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर बोले तो सूख जाएगा, या फिर उसकी डेड हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वैसा ही अगर रूट्स क्या होता है कि रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन की, जब मैं उस इक्वेशन में उस रूट्स की वैल्यू पुट करूं तो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बच्चा, 0 के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए मेरे लाल, 0 के इक्वल हो जाए। तो यहां पर रूट्स पॉलिनोमियल में जीरोज और आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्यूशन, तीनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी पेड़ से अगर रूट्स निकाल लोगे, जड़ निकाल लोगे, तो वो पेड़ डेड हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाबा टटे बोल के चला जाएगा। तो वैसे ही अगर बाय बाय टाटा एंड बोल दिया, अगर कोई चीज मर गया तो मैथ्स में उसको क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू हो गई भैया 0 के बराबर, उसकी वैल्यू होगी बच्चा 0 के बराबर। तो रूट्स क्या होता है कि रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन की, जब मैं उस इक्वेशन में रूट्स की वैल्यू पुट करूं तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बच्चा, 0 के इक्वल हो जाए। दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ऐसे याद रखना है, ऐसे ही अपने को समझना है, और ऐसे इंटरेस्टिंग वैसे अपन समझते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एंड भी कर देंगे। तो रूट्स मतलब क्या पढ़ा सर कि इफ अल्फा इज a roots of, if alpha is a root of quadratic, alpha is a root of a quadratic equation, alpha is a root of a quadratic equation,
ए एक्स प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, देन यहां क्या हो जाएगा, ए ऑफ अल्फा प्लस बी ऑफ अल्फा, ए ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस का बी ऑफ अल्फा प्लस का सी इज इक्वल टू 0। जब मैं x की जगह अल्फा पुट करूं तो ये इस इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए बच्चा, 0 के इक्वल हो जाए। क्लियर? तो रूट्स क्या होता है, रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन की, जब मैं रूट्स की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करूं तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बच्चा, 0 के इक्वल हो जाए। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कितने जीरोस होंगे सर, इसके कितने रूट्स होंगे? तो इसके कितने रूट्स होंगे बच्चा, इसके सर 2 रूट्स होंगे। क्यों सर? क्योंकि रूट्स जो होता है, रूट्स जो होता है आपका, रूट्स डिपेंड्स ऑन एचडी ऑफ ए इक्वेशन। क्लियर ना? एचडी ऑफ ए इक्वेशन, जिस इक्वेशन का जितना एचडी उसके उतने ही रूट्स, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चा कितना एचडी, उसके घात कितने होते हैं, पावर कितने होते हैं, 2, तो उसके कितने जीरोस होंगे भैया, 2। तो मैं मान लेता हूं एक को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा। ठीक है, यही मान के चलेंगे कि एक रूट इसका अल्फा होगा, दूसरा रूट बीटा होगा। 2 ही रूट्स हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तीसरा रूट हो नहीं सकता, क्योंकि जो रूट्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा, किस पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट डिग्री पे, यानी बोले तो पावर पे किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना पावर सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने पावर हो सकता है हाईएस्ट डिग्री सर, 2 हो सकता है। तो उसके कितने जीरोस होंगे, कितने रूट्स होंगे बच्चा, 2 रूट्स होंगे। क्लियर? तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, 2 रूट्स होंगे। अब बात करते हैं कि सर ये रूट्स निकालने का कैसा प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या मतलब मेथड क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट चाहिए तो उसके 2 मेथड होते हैं, है ना। फाइंड द 2 नहीं 3, ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑफ फाइंड करने की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, कि रूट्स कैसे निकाला जाए, और क्वेश्चन आपके इस पे ही आएंगे। ठीक है, तो पहला मेथड जो होता है बच्चा, पहला मेथड जो होता है आपका, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं बच्चा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो बच्चों को कुछ ही समझ में नहीं आता, एकदम पल्ले ही नहीं पड़ता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किसको बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है ना। एंड तीसरा जो लास्ट होता है आपको जो मिलता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है बच्चा, क्वाड्रेटिक और फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जो बच्चा अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीख गया, जो बच्चा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में जान गया, उसके लिए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ना एकदम हलवा हो जाता है, बिकॉज आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल के आता है। तो फैक्टराइजेशन के बारे में तो अपन 9th में ही बात किए, 10th में ही बात किए। ठीक है, लेकिन ये जो आपका मेथड मिलता है ये नया मिलता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके अपन इस मेथड के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, और कैसे करते हैं इसके बारे में एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए जरा। ठीक है, ओके सर। तो पहला मेथड है बच्चा फैक्टराइजेशन। क्या मेथड है पहला, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या भैया, फैक्टर करना। अब फैक्टर करना मतलब क्या, तोड़ना। इस पेन है ये मेरे पास, जादुई नहीं है, सॉरी, ये जो मेरा स्मार्ट बोर्ड का पेन है, अब इस पेन का मैं बोल रहा हूं फैक्टर करना है मेरे लाल, फैक्टर करना, यानी आपको इसको 2-3 हिस्सों में तोड़ना है। अब जैसे मान लो कि ये मेरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब जरा ये भी समझ लो, जो आपका फैक्टराइजेशन होता है, जो फैक्टर होता है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है कि कोई भी एक आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और एक और एक्सप्रेशन दिया गया है। जैसे मान लो कि अगर आपको fx कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया है ना मेरे को, है ना, और एक कोई gx एक्सप्रेशन दिया गया है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि gx जो होगा, gx ये fx का क्या है बच्चा, फैक्टर है। तो वो कब फैक्टर होगा भैया, कब फैक्टर होगा, जब मैं fx को gx से डिवाइड करूं, तो जो मेरा रिमाइंडर आए
वो किसके इक्वल आ जाए बच्चा, 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। या फिर मैं gx से जो भी है मेरे को gx जो एक्सप्रेशन दिया गया है उस gx से मैं x की वैल्यू निकालूं और उस x पे fx अगर 0 हो जाता है तब भी वो क्या हो जाएगा, gx उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फैक्टर के बारे में आपने समझा। अब बच्चा आता है बात कि फैक्टर के सर मतलब क्या होता है, फैक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे। तो जैसे मैंने बोला कि मान लो कि ये जो मेरा पेन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके कितने फैक्टर होंगे। अब फैक्टर किस पे डिपेंड करता है सर, वो भी हाईएस्ट डिग्री पे डिपेंड करता है, जिस इक्वेशन का जितना एचडी उसके उतने ही फैक्टर, ठीक है, क्लियर है सर। अब जैसे मान लो कि ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो मेरा पेन है स्मार्ट बोर्ड का, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका फैक्टर करो, इसका क्या करो बच्चा, फैक्टर करो। तो फैक्टर करो मतलब क्या, इसको तोड़ो। फैक्टर मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया आपने, दो फैक्टर होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो हिस्सों में तोड़ा। अब समझो कि इस फैक्टर को फिर से मैं अगर इस दो हिस्सों में जब तोड़ा आपने, इसको अगर फिर से आप जोड़ोगे तो क्या ये बन जाएगा, एक मेरा स्मार्ट बोर्ड का पेन ही तो बन जाएगा। क्या ऐश्वर्या राय बन जाएगी क्या ये, नहीं सर, एक स्मार्ट बोर्ड का मेरा पेन नहीं बनेगा, ठीक है ना, पेन नहीं बनेगा। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि फैक्टराइजेशन किसी भी इक्वेशन का क्या करना है, अपने को फैक्टर करना है, अलग अलग हिस्सों में तोड़ के मल्टीप्लिकेशन में रखना है, और फिर से जो आपने अलग अलग हिस्सों में तोड़ा है उसको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो फिर से वो ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर बन जाए, तब मैं बोलूंगा हाँ जो आपने तोड़ा है वो क्या है, इसका फैक्टर है, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसका फैक्टर है। अब बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे मान लो कि अगर आपको fx गिवन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के 12 के बराबर, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है, यानी इसका फैक्टर कीजिए। और फैक्टर कौन से मेथड से करते हैं बच्चा, फैक्टर करते हैं अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। कौन से भैया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, इसके नाम भी पढ़ो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यानी सर मिडिल टर्म में जो भी लिखा है उसको स्प्लिट करना, यानी उसको अलग अलग बिछड़ाना, अलग अलग उनका ब्रेकअप कराना बोला, ठीक है ना। उनको क्या करना, ब्रेकअप करना। उनका ज्यादा दिन से उनका जुदाई हुआ नहीं है ना, जुदा हुए नहीं है, तो उनको जुदा करना है। बीच वाला जो भी टर्म लिखा है उसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मतलब होता है कि उनको अलग अलग बिछड़ा देना, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है। अब सर फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। अब इसका फैक्टराइजेशन आपको करना किसका, एक्स स्क्वायर माइनस है ना, हाँ माइनस है सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। और देखो एक इसी एग्जांपल पे आपको समझाऊंगा, बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सारे यही स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, यही स्टेप आपको लगाना है, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कितनी मजेदार बात है ना, कितनी मजेदार बात है ना। अब सर इससे समझ जाओगे कितने इजी तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं। जो भी बच्चा एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, स्टेप नंबर 1, जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या बोला मैंने कि जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको क्या करोगे बच्चा, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। क्या बोला कि जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा या फिर जो भी स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको कांस्टेंट टर्म से क्या करोगे बच्चा, मेरा मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे। तो गुणा करो जरा, तो क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर साइड में लिखना, एक्स स्क्वायर इंटू का 12, और विथ साइन आपको लेना है, विदाउट साइन नहीं बच्चा। तो क्या आ जाएगा भैया, प्लस का 12x स्क्वायर। अगर माइनस का आता तो माइनस के 12x स्क्वायर लिखते, लेकिन आया क्या बच्चा, प्लस के 12x स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आया, ध्यान से बोल रहा हूं सुनना, जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, जिसका जो भी मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे दो टर्म में जोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, किसके बराबर बन जाए भैया, मिडिल टर्म के बराबर बन जाए। किसके बराबर बन जाए, जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर बन जाए विथ साइन, जो भी साइन चल रहा है उसके साथ, ठीक है। एंड फिर से उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपने इस 12 प्लस के 12x स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन बीच वाले टर्म के बराबर बन जाए विथ साइन, एंड फिर से उन्हीं दो टर्म का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 12x स्क्वायर भी बन जाए। तो ऐसे दो टर्म कौन सा है भैया, माइनस का 4x एंड सर माइनस का 3x। इन दोनों को सर आपस में जब ऐड करोगे आप, तो जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा भैया, माइनस का 7x, और फिर से जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12x स्क्वायर बन जाएगा। सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी माइनस के 7x को आप इस टर्म में स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। यानी ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12।
अब सर क्या स्टेप नंबर 1 ये, स्टेप नंबर 2 दिस, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 आप पे आते हैं। अब आता है कॉमन लेने वाला पार्ट, कॉमन लेना है आपको। तो इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 नहीं है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 4, और यहां से -3 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो यहां आ जाएगा x माइनस का 4। अब सही किया या नहीं करने का तरीका, जो यहां पे ब्रैकेट बनेगा वही ब्रैकेट यहां पे ही बनेगा, एकदम सेम साइन सेम तरह, है ना, सेम टाइम में सेम जगह, ठीक है ना, तो एकदम सेम, क्लियर। तो अगर सेम बन रहा है देन ओके है, अगर सेम नहीं बन रहा है, साइन भी इधर उधर हो रहा है, यानी आपने कुछ ना कुछ गलती किया है, ठीक है। तो भैया देखिए, अब जरा देखिए, यहां पे भी x माइनस का 4 है, x माइनस का 4, तो एक जगह कॉमन लेकर लिख देते हैं x माइनस का 4, एंड सर बचा क्या फिर x माइनस का 3। तो x माइनस का 4 एंड x माइनस का 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं था अभी तक, एक्सप्रेशन था, ठीक है ना, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, अब बना इक्वेशन, ठीक है। तो ये भैया इसका क्या हो जाएगा बच्चा, फैक्टर हो जाएगा, क्लियर। अब जब फैक्टर हो गया, यहां पे भी देखिए, हाँ चलिए यहां पे तो ठीक है, ठीक है, fx लिखा हुआ ना, ठीक है, ठीक है। तो ये फैक्टर आपने निकाला। अब फैक्टर से जैसे एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 इज ए रूट्स ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टर निकाला, फैक्टर से एक स्टेप आपने कंपेयर कर दिया बस 0 से, तो वहां से आपको जीरोस मिल जाएंगे। अब ये रूट्स मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो रूट्स मिल जाएंगे। एंड सर अगर बोला जाए कि अब ये कैसे पता चलेगा कि रूट्स है कि नहीं, x की जगह मैं 4 रखूं, x की जगह मैं 4 रखूंगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू देखो 0 के बराबर हो जाएगी। तो रखना जरा 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7 इंटू का 4 प्लस का 12 के बराबर, तो यह आ जाएगा आपका 16 माइनस का 28 प्लस का 12, तो प्लस का 12 प्लस का 16 प्लस का 28 माइनस का 28, तो 28 से 28 कटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। देखो RHS इज इक्वल टू LHS आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू 4 पे ये x इज इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो क्या बोलेंगे कि हाँ x इज इक्वल टू 4 इसका रूट्स होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो बोल देते कि ये इसका रूट्स नहीं होगा। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, सेटिस्फाई इट मींस इन मैथमेटिक्स कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बने वही मेरा राइट हैंड साइड में बने, तो उसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड बच्चा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर बोला जाए तो फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा निकाल जाता है, तो ये रहा आपका स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन। स्टेप वाइज स्टेप आपको करके मैंने बताया है, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, वैसे मैं टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है देन यही प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। कोई अनदर चीज आपको नहीं आने वाली है वहां पे, ठीक है, कुछ नया नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्या था प्रोसीजर कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, उसको साइड में लिख लेना है करके, ये रफ काम है। फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए बच्चा, माइनस के 7x जो भी बीच में लिखा हुआ है x वाला टर्म उसके बराबर, और फिर से उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए, जो भी आपने एक्स स्क्वायर वाला टर्म और आपने कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन लिखा है उसके बराबर। क्लियर, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या आता है बच्चा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो कर ही लिया। अब आता है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे रूट्स निकाला जाता है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे रूट फाइंड आउट किया जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ओके सर, अब सर कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर जो बने, तो यहां पे दो फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं। कौन कौन से सर, एक तो आएगा आपका a प्लस बी का द होल स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab के बराबर, ठीक है। एंड दूसरा फॉर्मूला आपका आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में काम, a माइनस बी का द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab के बराबर।
ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपके काम में आने वाला है किसी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करने में। तो दो फॉर्मूले याद रखना, आप कौन कौन सा कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो भी मैं आपको काफी अच्छे से और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए। तो जैसे मान लो आपको फिर से दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, और बोला गया कि फाइंड द रूट्स ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को फॉलो करना। ठीक है, फिर से स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर आपको करना है तो अगर कांस्टेंट टर्म अगर एलएचएस में है तो पहले उसको आरएचएस में ले जाइए, अगर कांस्टेंट टर्म एलएचएस में है तो पहले उसको आरएचएस में ले जाइए। और बच्चा ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आ गया देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ अपने आप निकाल लोगे कि अल्फा इज इक्वल टू या फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a क्यों होता है और कहां से आता है। ठीक है ना, तो देखिए यहां क्या बोला स्टेप नंबर 1 कि जो भी अगर आपको कांस्टेंट टर्म अगर एलएचएस में है तो इसको आरएचएस में ले जाइए। तो यहां क्या बन जाएगा भैया 7x इज इक्वल टू माइनस के 12 के बराबर। क्लियर, ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर कांस्टेंट टर्म एलएचएस में है तो उसको कहां ले जाना है बच्चा, आरएचएस में। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर 1 है देन ओके है, आगे बढ़िए। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है बच्चा 1 बनाना है। जैसे मान लो यहां पे 2x स्क्वायर रहता तो कॉफिशिएंट अब 1 नहीं है, तो कॉफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो अपन क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपने को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 1 चाहिए तो पूरे इक्वेशन को क्या करूंगा मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ दूसरा नंबर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी 1। ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर ऑलवेज लिख देता हूं यहां पे ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज 1। ठीक है, अगर पहले से 1 है देन ओके है, अगर नहीं है, अगर बोला नहीं है तो क्या करना है आपको 1 बनाना है। तो क्या बनाना है, 1 बनाना है। और 1 कैसे बनेगा कि जो भी कोफिशिएंट में है उसके पूरे उसी से पूरे इक्वेशन को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। स्टेप नंबर थर्ड, अब स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है, इसको आपको रफ में करना है। स्टेप नंबर थर्ड बोलता है कि जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है, वो लिख लीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको यहां पे विदाउट साइन लिखना है, विद साइन नहीं लिखना है। अब यहां पे याद रखना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो लिखते हैं अपन बच्चा, वो विदाउट साइन लिखना है, विद साइन नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखा जाए तो क्या है भैया 7, और इसको डिवाइड कर दो भैया 2 से, इसका कर दो हाफ, जो भी कोफिशिएंट आया उसका कर दो हाफ। ठीक है, अब ये हाफ कर दिया आपने, अब इस हाफ का करिए आप स्क्वायर। ठीक है, इस हाफ का क्या कीजिए बच्चा, स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, अब जो भी ये स्क्वायर करके आया उसको क्या करना है, एलएचएस में एंड आरएचएस में ऐड कर देना है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 था सर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लेना है विदाउट साइन, उसका करना है हाफ यानी 1/2 से डिवाइड एंड सर 1/2 से मल्टीप्लाई एंड सर उसका कर देना है स्क्वायर। ठीक है, ओके है सर। देन सर ये आप कैसा, और जो भी करके आया उसको क्या करना है, एलएचएस में और आरएचएस में दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का आपका आ जाएगा 7/2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके है सर। अब क्या करना है, अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लो। अब जरा देखो यहां पे जो आपका ये इधर जो एलएचएस में बना, जो आपका एलएचएस में है, ये क्या है बच्चा, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे सर समझ में आया, परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये कैसे समझ में आया कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने बोला 2 ही परफेक्ट स्क्वायर यहां पे काम में आनी, या तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का द होल स्क्वायर, या तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का द होल स्क्वायर। अब बात आती है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर कब आएगा, a माइनस बी का द होल स्क्वायर कब आएगा, जब भी कोफिशिएंट ऑफ x अगर नेगेटिव होगा,
जब भी कोफिशिएंट ऑफ x अगर नेगेटिव होगा तो LHS में जो बनेगा भैया a माइनस बी का द होल स्क्वायर बनेगा। जब भी कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव होगा तो जो LHS में बनेगा परफेक्ट स्क्वायर वो किसका बनेगा, a माइनस बी का द होल स्क्वायर बनेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव हुआ तो हमेशा a प्लस बी का द होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 7/2 का द होल स्क्वायर। ये आपने सर कैसे लिख दिया, सॉरी x माइनस 7/2 का द होल स्क्वायर। अब सर ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बना है, a माइनस बी का द होल स्क्वायर। और a की जगह यहां पे क्या है, x है, एंड सर a की जगह क्या है बच्चा, x सॉरी a की जगह क्या है, अरे यार a की जगह क्या है सर, x है, एंड सर b की जगह क्या है, 7/2 है। ठीक है ना, तो जरा कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर देखिए तो क्या आ रहा है, इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर ना, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर बोला जाए तो 7/2 का द होल स्क्वायर, एंड माइनस का 2ab। तो a की जगह x एंड b की जगह 7/2, 2 से 2 गया तो यहां देखिए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर माइनस का आपका आ जाएगा ये 7x के बराबर। तो जरा देखिए यही बन रहा है क्या, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर किसका लिखा है, x माइनस 7/2 का द होल स्क्वायर का। क्लियर ना, ठीक है सर। और इधर क्या बन गया, इधर जो भी है कांस्टेंट है तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो माइनस का 12 प्लस का 49/4 के बराबर। कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। देन यहां से देखिए x माइनस का 7/2 का द होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया भाई, इधर बन जाएगा सर 48 माइनस का 48 प्लस का 49 अपॉन में आपका 4। देन सर x माइनस का 7/2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा 1 अपॉन में आपका 4 के बराबर, 1 अपॉन में 4 के बराबर। देन सर यहां पे अगर अब स्क्वायर को हटाइए तो x माइनस का 7/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट अंडर में 1/4 के बराबर। क्लियर, तो यहां से x माइनस 7/2 के बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू तो जीरोज होगा, रूट्स होगा, तो एक बार प्लस साइन के साथ ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन के साथ। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक बार 1/2 प्लस का 7/2, एंड एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कौन सी, माइनस का 1/2 और प्लस का 7/2 के बराबर। तो 2x की वैल्यू आपको यहां से दिख रही है, कौन कौन सी भैया, सॉल्व कीजिए इसको। तो क्या जाएगा, एलसीएम आ गया 2, तो 7 + 1 8 है ना, और यहां जाएगा x, तो माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 7 अपॉन में एलसीएम 2। तो x इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा भैया 4, एंड x इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा बच्चा 3 के बराबर। तो देखिए उस वाले मेथड से भी किया था, तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था वहां पे भी, और यहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आया वो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 ही आया। तो ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, एक एक स्टेप आपको तोड़ के बताया, निचोड़ के बताया एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूं इस पे, वैसे मैं टॉप 15 क्वेश्चंस में इस पे क्वेश्चंस रखूंगा। ठीक है, अगर मान लो आपको इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, और बोलेगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कीजिए। तो पहला स्टेप क्या करना है कि जो आप अगर कांस्टेंट टर्म अगर कहां पे है, अगर एलएचएस में है तो इसको आरएचएस में ले जाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 12 के बराबर, कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 1 बनाना है, तो यहां से ऑलरेडी 1 है तो छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है भैया, इधर लेफ्ट साइड में इसको करना है। तीसरा स्टेप क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, 7 है विदाउट साइन। ठीक है, -7 रहता फिर भी 7 नहीं लेते। ठीक है, उसका करना है हाफ और उसको कर देना है स्क्वायर। ठीक है, और जो भी आया उसको क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 7x प्लस का आपका 7/2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए अब ये किसका फॉर्म बन रहा है, एलएचएस में। हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो एलएचएस में ही बनेगा। तो अब किसका बन रहा है, तो सर यहां पे बन रहा है x प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का द होल स्क्वायर। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव हुआ देन a माइनस b का द होल स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव हुआ देन a प्लस b का द होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 7/2, और ये जो आप स्क्वायर करके जो यहां पे लिख रहे हैं वही आपका b की वैल्यू है, और जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो a की वैल्यू है। ठीक है, तो x प्लस 7/2, और ये जो आपको मिडिल टर्म में दिया है ये क्या है, 2ab है।
ठीक है ना। इज इक्वल टू यहां क्या बन जाएगा भैया, माइनस का 12 प्लस का 49/4 के बराबर। तो यहां से x प्लस का 7/2 का द होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/4 के बराबर, ठीक है। एलसीएम एलसीएम लेकर डायरेक्ट लिख दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू रूट अंडर में 1/4, देन x प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1/2, देन सर यहां से x 7/2 है ना, 7/2 है, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू एक आ जाएगा 1/2 एक बार प्लस के साथ, ठीक है, और एक बार आ जाएगा माइनस के साथ। x इज इक्वल टू सॉरी यहां ओहो 7/2 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो एक बार x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2 माइनस का 7/2 के साथ, और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और माइनस का 7/2 पे, ठीक है ना। तो यहां से x इज इक्वल टू एक आ गया कितना 2 एलसीएम ले लोगे, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा भैया माइनस का 6 है ना, और एक यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 8/2 के बराबर। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू -3 एंड यहां से आ गया x इज इक्वल टू -4। क्लियर है, तो ये इसके रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4। आप इसमें पुट करके देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4, एक बार x इज इक्वल टू -3 पुट कीजिएगा, फिर भी ये देखिएगा इक्वेशन पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू -4 पुट कीजिएगा, फिर भी इक्वेशन ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से रूट्स निकालना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई, एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको चेक कर लीजिए, आपने कॉपी में नोट कर लीजिए एक एक स्टेप को कैसे बोलना है, कैसे करना है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर बोले तो श्रीधाराचार्य रूल। अब मैंने बोला कि अगर जिसको परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ गया है ना, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इजीली फॉर्म में प्रूफ कर सकता है उसका बाकायदा, और डायरेक्टली प्रूफ पूछा गया आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। जिसको अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर अच्छे तरीके से स्टेप वाइज स्टेप समझ में आ गया, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, या फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। चलिए आइए देखिए जरा किसकी बात कर रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपका होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a के बराबर। ये कहां से आता है, क्या इसका प्रूफ है, इसको ये इसके बराबर क्यों होता है, ये सारी बातें अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं, अभी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, अपन जनरल फॉर्म पे ही बात कर लेते हैं। ए और बी के फॉर्म में दिया गया था, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा यूज किया गया है, जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो रूट्स निकालने हैं सर तो कैसे निकालेंगे सर, वही सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं, क्योंकि ये मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो होगा नहीं, तो अपन लगाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है कि कांस्टेंट टर्म को ले जाओ आरएचएस में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स इज इक्वल टू माइनस के सी के बराबर। फिर क्या बोलता है स्टेप नंबर 2 कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 1 है देन ओके, अगर नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना पड़ेगा। और 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो भी है उससे पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बच्चा, डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चा, यहां पे ए है, तो पूरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, ए से डिवाइड कर दूंगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का अपॉन में ए, ठीक है, प्लस का बी एक्स अपॉन में ए इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन में ए। क्लियर है। तो यहां देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए इंटू का एक्स इज इक्वल टू माइनस का सी बाई ए के बराबर।
कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर थ्री क्या बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है विदाउट साइन, तो b बाय ए है ना यहां पे, उसका करना है हाफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो भी आया यानी यहां क्या आ जाएगा b/2a आ जाएगा, और जो भी आया उसका करना है स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर करके जो भी आया उसको RHS एंड RHS दोनों में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का b/a इंटू का x प्लस कर देना है दोनों तरफ, तो b/2a का b/2a का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का c/a प्लस b/2a का द होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये आ गया सर। अब सर मैंने आपको बताया है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का द होल स्क्वायर। तो यहां कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बच्चा, a प्लस बी का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह यहां पे क्या है बच्चा, a की जगह क्या है बच्चा x है, एंड सर b की जगह क्या है यहां पे b/2a है, ठीक है। तो यहां पे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको ओपन कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो भैया a की जगह क्या है यहाँ पे x है तो x स्क्वायर, b की जगह क्या है भैया b/2a का द होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 इंटू का a इंटू का x और b/2a के बराबर। तो 2 से 2 कट गया तो यहां क्या बच गया भैया b/a इंटू का x के बराबर। तो देख लीजिए यही बन रहा है क्या, यहां पे बिल्कुल बन रहा है सर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भैया, a प्लस क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का द होल स्क्वायर पे इसको लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर पे लिखेंगे तो यहां क्या बन जाएगा x प्लस का b/2a का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का c/a, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा भैया b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर के बराबर। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देन सॉल्व कर लीजिए तो यहां क्या बन जाएगा x प्लस b/2a का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां एलसीएम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू का फोर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ना 4a स्क्वायर, ओ सॉरी 4a स्क्वायर, यहां मेरे को लगा c है ये, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो 4a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो जब एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर तो इसके पास क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस का c तो है ही पहले से, इंटू का आपका क्या हो जाएगा एक a से एक a कट गया तो बच गया 4a। तो ये क्या बन जाएगा 4ac, थोड़ा फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस का 4ac, ठीक है, प्लस का आपका b स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पे प्लस साइन हमेशा अपने को पहले देखने का आदत है, तो इसको और फॉर्म में लिख देते हैं क्या सर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब सर यहां पे स्क्वायर है तो उधर फेंकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस का b/2a इज इक्वल टू रूट अंडर आपका चला जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 4a के बराबर, 4a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब यहां 4a स्क्वायर, अब मैं आपको पता होना चाहिए कि रूट्स जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो सकता है। तो b/2a इज इक्वल टू रूट के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में डिवाइड कर देता हूं तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देता हूं तो क्या जाएगा 4a स्क्वायर के बराबर। तो भैया डिनोमिनेटर में है उसका रूट्स तो अपने को पता नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है उसका रूट्स अपने को पता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर प्लस माइनस रूट के अंदर आपका रहेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आपका आ जाएगा 2a के बराबर, 2a के बराबर, ठीक है। अब यहां से चाहिए अपने को x की वैल्यू, तो x की वैल्यू चाहिए तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, सर ये आ जाएगी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, और माइनस का आपका क्या आ जाएगा b/2a के बराबर। अब भैया एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन के साथ अगर देखोगे तो प्लस साइन के साथ क्या आ जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a माइनस का b/2a के बराबर। तो यहां से एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा एलसीएम बच्चा 2a, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस सॉरी रूट के बाहर थोड़ा माइनस का b,
ठीक है। और इसको अपने को देखने को किस फॉर्म में आ जाते हैं, तो माइनस बी को इस इधर लाके, ठीक है, तो माइनस का बी प्लस टाइम ऑफ ए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आपका आ जाएगा 2a के बराबर। ठीक है, ये अपन ने सॉल्व किया किसके साथ बच्चा, प्लस साइन के साथ। किसके साथ किया, प्लस साइन के साथ। तो एक रूट अपने को ये रहा मिल गया। ठीक है, सेकंड रूट आपको मिल जाएगा जब आप नेगेटिव साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे तब। ओके, तो यहां पे नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू माइनस का माइनस टाइम ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a माइनस का b बटे 2a के बराबर। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, सर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 2a, क्लियर ना। तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस टाइम ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस टाइम b के बराबर। अब इस माइनस b को इस साइड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस टाइम ऑफ ए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आपका आ जाएगा 2a के बराबर। तो ये रहा आपका सेकेंड रूट्स। ठीक है, आपके इस परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अपन ने निकाला क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी दोनों को क्या बोलते हैं बच्चा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी दोनों को क्या बोलते हैं, इसको और इसको मिला के क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कोई भी आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर आपसे क्या बोला जा रहा है कि उसके दोनों रूट्स निकालिए, तो एक रूट्स आपका निकल के आ जाएगा क्या, एक रूट्स आपका निकल के आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अब यहां b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहां पे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये b क्या है भैया, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस टाइम 4ac, a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म। और सारे जो लेना है वो विद साइन लेना है, विदाउट साइन आपको नहीं लेना है। अपॉन में 2a, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो एक रूट ये रहा, दूसरा रूट ये रहा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बोलते हो, अगर आप बोलते हो कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन गिवन है और उसके दो जीरोज है, दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a के बराबर। आंसर जो आपका बीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का b माइनस टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आपका 2a के बराबर। ठीक है, तो अल्फा ये रहा और बीटा ये रहा। तो कोई भी आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और अगर आपसे उसके दोनों जीरोज पूछे जा रहे हैं, या फिर बोला जाए कि दोनों रूट्स अगर आपसे पूछे जा रहे हैं, दोनों रूट्स अगर आपको निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की याद आ रही है बार बार मेरे को, इसलिए जीरोज बोल रहा हूं। तो अगर आपसे अगर उसके दोनों क्या पूछे जा रहे हैं बच्चा, अगर दोनों रूट्स अगर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो एक रूट आपका ये रहा और दूसरा रूट आपका ये रहा। ठीक है, तो तीन मेथड अभी तक आपने देख लिया। एक तो अपन निकाल सकते हैं किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा अपन ने देखा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड तीसरा अपन देख लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ कहां से आया भैया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, अब आ जाती है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट की बारी। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट कि डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। अब ये डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट मतलब होता है बच्चा छोटा फॉर्म। ठीक है, किसी का भी मैं डिस्क्रिमिनांट कर दूंगा तेरे को, ठीक है, यानी तेरे को छोटा कर दूंगा, ठीक है, काट छाट दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट डी इज इक्वल टू बच्चा होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर। क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनांट अगर बोलूं कि d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर, तो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसा दिखेगा सर, ये दिखेगा x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन में आपका क्या 2a, क्योंकि d किसका इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कहीं कहीं आपको इसमें दिखने को मिलता होगा, तो आपको ये समझ में आ जाना है कि डी क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनांट, और डिस्क्रिमिनांट किसके इक्वल होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर। रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर नहीं, ओनली बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर। ठीक है, अब बात आती है कि अगर यहां पे लिख दीजिएगा नोट पॉइंट करके कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आपको कैसे रूट्स चाहिए बच्चा, अगर रियल रूट्स चाहिए, रियल
रूट्स अगर अगर आपको चाहिए, रियल रूट्स चाहिए, इमेजिनरी नहीं चाहिए, यानी रूट के अंदर माइनस माइनस कुछ नहीं चाहिए, एकदम रियल रूट्स चाहिए, रियल वैल्यूज चाहिए, तो वो कब मिलेगी रियल वैल्यू? जब डी की वैल्यू, जब डिस्क्रिमिनेंट इसका, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो के अगर बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अपने को कैसा रूट्स मिलता है? रियल रूट मिलता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया देन आपको कैसा रूट्स मिलेगा? इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपको 11th में पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन है और आपसे पूछा गया कि इसके बताइए रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं, तो उसका डी की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी डी देखो कि ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है, देन उसके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स मिलेगा आपको, वो कैसा रूट्स मिलेगा? रियल रूट्स मिलेगा। एंड अगर डी नेगेटिव हो गया देन आपको कैसा रूट्स मिलेगा? इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। क्लियर है? ओके सर, ओके है सर, ओके है सर, ठीक है। तो यहां पे अपन ने जाना डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। आई होप कि आपको काफी इंजॉय किया अपन ने। तो अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट अगर अपने को मिला, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अपन थोड़ा बहुत जाने, तो अगर मान लो अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दो जीरोज होते हैं, दो रूट्स होते हैं, फिर जीरो ही बोल रहा हूं, दो रूट्स होते हैं, मान लो अल्फा एंड बीटा, तो भैया उसके अल्फा की वैल्यू क्या होती थी? माइनस का बी प्लस का रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आपका क्या आ जाएगा? 2a। एंड सर बीटा की वैल्यू क्या होती थी? बीटा की वैल्यू तो ये होती थी माइनस का बी माइनस टाइम ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आपका आ जाएगा 2a के बराबर, ठीक है, 2a के बराबर। तो यहां पे देख लीजिए मेरे लाल, यहां पे देख लीजिए, अब डिस्क्रिमिनेंट मिलने से क्या फायदा हुआ कि अब अल्फा क्या लिख सकते हैं? माइनस का बी प्लस टाइम ऑफ रूट अंडर डी अपॉन में आपका 2a के बराबर, कॉमा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का बी माइनस टाइम ऑफ रूट अंडर डी अपॉन में आपका 2a के बराबर, ठीक है। तो ये रहा अल्फा, ये रहा आपका बीटा। क्लियर ना? आई होप कि आपको ये बात काफी अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट से क्या सीखेंगे अपन, ठीक है। और अभी अभी बात करना बाकी है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, तो प्लीज इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, जब तक मैं पानी भी पी लेता हूं, ठीक है। तो प्लीज इसको जब फटाफट से एक बार नोट डाउन कीजिए, जल्दी से एकदम खटाखट नोट डाउन कीजिए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, बोला, ठीक है ना, पानी पी लेता हूं, बोला। तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अपन जाना। अब अपन बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में बच्चा? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स के क्या मतलब होता है। नेचर मतलब क्या? स्वभाव। अब जैसे मैं हूं तो मेरा कोई ना कोई नेचर होगा, एक है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होगा कि नेचर नहीं होगा मेरा कोई, ऐसा थोड़ी होगा कि मेरा कोई नेचर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो नेचर होगा ना, बोला, कुछ ना कुछ तो नेचर होगा ना भाई। कैसा नेचर होगा? बहुत कूल टाइप का हूं, है कोई बहुत कूल टाइप का हूं, बहुत मस्त इंसान हूं, और क्या नेचर है मेरा? आप रहोगे मेरे साथ तो आप जानोगे, है ना। तो प्यार करते हो तो जानते होंगे, है ना, कि कैसा नेचर है। तो आई होप इसको नोट कर लिया होगा ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, किसकी तरफ? नेचर ऑफ रूट के बारे में। और ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पूरा क्वाड्रेटिक अपन ने कवर कर लिया 1 घंटे में, सोचो। अब इसके बाद अपना दूसरा सेशन आएगा जिसपे टॉप 15 क्वेश्चन मेरे रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, कि 15 क्वेश्चंस कौन कौन से किस लेवल के आपसे पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो जरा आइए अब नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जान लेते हैं कि अगर ये अल्फा और बीटा ये हो रहा है तो इसके नेचर कैसे होंगे, ये कैसा, इसका स्वभाव कैसा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करने हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में। किसके बारे में बच्चा? नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे के रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट के बारे में, तो नेचर ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन, पहले लिख लीजिए किस पे डिपेंड करता है ये, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है बच्चा? किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनांट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनांट पे। अब ये सर आप कैसे बोल रहे हो? ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे कैसे डिपेंड करता है, कैसे क्या कब डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, तो उसका कैसा रूट्स होगा, कैसे नेचर होंगे, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए जरा यहां पे, अब डिस्क्रिमिनांट होता क्या है? डी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस पे ही डिपेंड करता है आपका क्या? नेचर ऑफ रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है बच्चा? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 है एंड a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है ना? तो अब नेचर ऑफ रूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला भैया ये d कैसा कैसा हो सकता है, पहले ये सोचो d कैसा कैसा हो सकता है? या तो d अगर 0 के इक्वल हो जाए, या फिर 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, या फिर सर नेगेटिव हो, और तीसरा कोई बात नहीं सर। तीनों अपन ने केस ले लिया, या तो d पॉजिटिव हो, या तो d नेगेटिव हो, या फिर बोले तो d क्या हो? या तो d पॉजिटिव हो, या फिर d नेगेटिव हो, या फिर d 0 के इक्वल हो जाए। तो तीन केस अपन ने ले लिया। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूं किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d है बच्चा, जो d है वो मान लो कि ग्रेटर देन बस 0 है, बस यानी पॉजिटिव है। जो d है वो क्या बच्चा? ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूं, बस ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो आपको कैसे रूट, नेचर ऑफ रूट उसका क्या हो जाएगा भैया? उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा सर? नेचर ऑफ रूट जो उसका रहेगा वो क्या रहेगा? जो उसका नेचर ऑफ रूट रहेगा वो कैसा रूट्स मिलेगा आपको? और सर रूट मिलेगा रियल एंड अनइक्वल रूट, या फिर बोले तो डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, यानी सर रियल वैल्यू तो मिलेगी ही, रूट्स जो आएगा वो रियल वैल्यू में आएगा, एक रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर के साथ साथ अनइक्वल आएगा। ये अनइक्वल का क्या मतलब है कि एक जीरो अगर आपका 3 हुआ तो दूसरा जीरो आपका 4 होगा, एक जीरो अगर 5 हुआ तो दूसरा जीरो 10 होगा, एक जीरो अगर मान लो -10 हो तो दूसरा जीरो +10 होगा। ठीक है, तो अलग अलग चीजें आएंगी, यानी कि दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो अनइक्वल का यहां ये मतलब है। तो मैं बोला कि अगर d जो होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर मैंने d निकाला, डिस्क्रिमिनांट निकाला, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू निकाली, और उसका वैल्यू जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ, यानी 0 से बड़ा हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऐसा हुआ, तो उसके जो नेचर होगा, जीरोस के उसके नेचर जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा? रियल एंड अनइक्वल। और वो रूट किसके इक्वल हो जाएगा? वो रूट डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? जरा देखिए, वो रूट इक्वल हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b प्लस रूट अंडर d अपॉन में 2a। फर्स्ट रूट आपका ये आ जाएगा, बीटा आपका आ जाएगा माइनस का b माइनस टाइम रूट अंडर d अपॉन में 2a के बराबर। ठीक है, तो एक रूट आपका ये आ जाएगा, दूसरा रूट आपका ये आ जाएगा। दूसरा केस अपन लेके चलते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई, अगर जो डिस्क्रिमिनांट यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac मैंने निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसकी वैल्यू जो हुई बच्चा वो 0 के इक्वल हो जाए, एग्जैक्ट 0 के बराबर हो गई, एकदम शून्य के बराबर, तो उसका नेचर ऑफ जो रूट रहेगा, जो उसका नेचर ऑफ रूट रहेगा बच्चा, नेचर, तब उसका जो नेचर ऑफ जो रूट रहेगा, जो नेचर होगा रूट का, वो कैसा होगा सर? नेचर ऑफ जो रूट रहेगा वो रहेगा सर रियल तो रहेगा ही, रियल रूट्स तो मिलेंगे, रियल नंबर तो मिलेंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट होगा। अब रियल एंड इक्वल कहने का क्या मतलब है? रियल एंड इक्वल कहने का क्या मतलब है कि रियल वैल्यू तो आएगी ही, साथ साथ इक्वल वैल्यू आएगी। जैसे मान लो कि एक रूट आपका 2 आ गया तो दूसरा रूट भी 2 ही होगा, एक रूट अगर आपका 3 आ गया तो दूसरा रूट भी 3 ही होगा, एक रूट अगर आपका 5 आ गया तो दूसरा रूट भी 5 ही होगा, एक रूट अगर 7 आ गया तो दूसरा रूट भी 7 होगा, एक रूट अगर -10 आ गया तो दूसरा रूट भी -10 होगा, एक रूट अगर -12 आ गया तो दूसरा रूट भी -12 ही होगा। तो ठीक है सर, तो वो इक्वल किसके होगा? तो जरा देखिए यहां पे अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? माइनस का b प्लस रूट अंडर d अपॉन में
2a के बराबर। अब यहां पे जो d हुआ वो किसके इक्वल हो गया बच्चा, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यानी ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो क्या बच गया भैया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b बटे 2a के बराबर। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। और मैं बात करता हूं अब बीटा की। बीटा क्या होता है भैया, माइनस का b माइनस टाइम रूट अंडर d अपॉन में आपका 2a के बराबर, सॉरी 2a के बराबर। तो यहां पे ये वाला टर्म तो भैया 0, क्योंकि d ही 0 है तो ये वाला टर्म 0, तो यहां बीटा क्या बन गया भैया, बीटा किसका इक्वल हो गया, माइनस का b बटे 2a के बराबर। तो आपको देखने में यहां पे दिख रहा होगा कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में कैसे हैं बच्चा, सेम है। कैसे हैं बच्चा, सेम है। ठीक है, सेम है। ओके, एंड तीसरा ये होता है कि अगर d अगर नेगेटिव हो गया, अगर सर d जो हुआ वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी d की वैल्यू मैंने वैल्यू निकाली वो नेगेटिव हो गया, यानी 0 से छोटी हो गई। ठीक है, तो अगर 0 से अगर सर छोटी हो गई तो वहां पे कैसा रूट मिलेगा, नेचर ऑफ जो आपका रूट रहेगा, जो आपका बच्चा नेचर रहेगा रूट का, नेचर ऑफ जो रूट रहेगा वो कैसा मिलेगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे भैया, नेचर ऑफ रूट जो होंगे सर इमेजनरी होंगे, इमेजनरी। और इमेजनरी का मतलब होता है कल्पना करना, है ना, इमेजनरी रूट्स। ठीक है, इमेजनरी रूट्स मिलेंगे आपको, क्लियर ना, इमेजनरी रूट्स मिलेंगे। तो भैया अगर इमेजनरी रूट्स अगर मिलेंगे तो वहां पे अपन क्या रूट्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वहां पे आपको डायरेक्टली आंसर जो आपका लिखना है, जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है बच्चा, एनडी। एनडी मतलब सर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारे लेवल पे ये पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें ये बताया ही नहीं जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको आंसर दे देना है नॉट डिफाइंड, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। क्लियर, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेचर ऑफ रूट, प्लीज नोटेड, नोटेड माय लॉर्ड, प्लीज फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खटाक से काम कीजिए। ठीक है, तो ये अपन ने नेचर ऑफ रूट भी देख लिया। अब थोड़ा सा ग्राफ और आपकी बात करेंगे, देन आपका पूरा क्वाड्रेटिक समर राइज। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, आई होप कर लिया होगा। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप सर, ग्राफ, अरे ये क्या, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जरा ये समझ लीजिए। तो आइए देखिए जरा, तो जो ग्राफ होता है भैया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है बच्चा, वो बनता है, लिख लीजिएगा, पैराबोला। क्या बनता है बच्चा, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है भैया, जो यू शेप में रहता है उसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है बच्चा वो ऑलवेज कैसा बनता है भैया, ऑलवेज, हमेशा हमेशा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज कैसा बनता है बच्चा, पैराबोला। कैसा बनता है बच्चा, पैराबोला। अब इस पैराबोला का दो टाइप होता है, एक होता है बच्चा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड अपवर्ड, और दूसरा होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है। अगर u का मुंह ऊपर तरफ खुला हुआ तो उसको बोलते हैं बेटा अपवर्ड पैराबोला, अगर u का मुंह नीचे की तरफ खुला होता है तो उसको बोलते हैं बच्चा डाउनवर्ड पैराबोला। अगर मुंह ऊपर की तरफ खुला हो तो उसको अपवर्ड पैराबोला, अगर नीचे की तरफ खुला हो तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब बात आती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कब ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, कब अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ कब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, जब भी a अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी a जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हुआ देन बनेगा आपका अपवर्ड पैराबोला। अगर a नेगेटिव में हुआ, अगर लेस देन 0 हुआ देन आपका बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर, ओके है सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया आपने, तो बहुत बोला ना, जबरदस्त तरीके से अपन कवर अप करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर
प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। और बोला गया कि इसका बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे बनेगी, ठीक है। तो जरा आइए देखिए, ओहो हो, क्या बात है, ठीक है। चलिए हटा ही देता हूं इसको, सर ने कुछ अलग सेलेक्ट कर लिया है मेरे को लग रहा है जब भी, ठीक है। देखिए ये रहा मेरा y एक्सिस, दिस वन इज मेरा x एक्सिस। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। दो तरीके के ग्राफ बन रहे हैं, एक तो अपवर्ड पैराबोला, इसमें है क्या पैराबोला का शेप, पैराबोला का शेप है क्या, जरा दिखाओ 3D, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मान लो मैंने, अरे जे का होगो, जैसे मान लो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और मेरा जो ग्राफ बना वो अपवर्ड पैराबोला बना। कैसा बना भैया, अपवर्ड पैराबोला, यानी a ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 की। अब इसका कोई अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, क्या पूछता है भैया, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है और उस क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन अगर 0 है तो अपवर्ड पैराबोला में, तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के इन्फानाइट के अप्रोच करेगा, प्लस इन्फानाइट की तरफ क्या करेगा बच्चा, अप्रोच करेगा, यानी प्लस इन्फानाइट तक जाएगा। अब सोचो ना, ये है आपका पैराबोला, अब इसका एंड कहां होगा भैया, ये बोर्ड खत्म हो जाएगा, मेरा दीवार टूट जाएगा, फिर भी एंड नहीं होगा, खींचते जाओ, ये कभी खत्म होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है सर। तो अगर इसका कोई अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछता है कि बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है सर, क्या होता है सर, वो होता है सर, क्या होता है सर, प्लस का इन्फानाइट के बराबर, प्लस इन्फानाइट के बराबर। और इसका कोई मिनिमम वैल्यू अगर पूछता है, अगर बताइए कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी सर, मान लीजिए यहां मिलेगी, मिनिमम तो यहीं जा रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है सर माइनस का डी बटे में 4a के बराबर, यानी माइनस डी, यानी माइनस डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, है ना, और अपॉन में 4a के बराबर। ये कहां से आया, जब आपने मैक्स फुल कोर्स में पढ़ा होगा मेरे से क्वाड्रेटिक, तब आपको बताया है मैंने कहां से आता है ये, इसका क्या प्रूफ है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया अपवर्ड पैराबोला के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं डाउनवर्ड के लिए, अगर मैं बात करूं बच्चा अब डाउनवर्ड के लिए, ठीक है, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज माय x एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ग्राफ डाउनवर्ड में बना, ठीक है, डाउनवर्ड में बना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर अगर अब मैं बोलूं यहां पे a जो होगा वो क्या होगा भैया, लेस देन 0 होगा, ठीक है ना, लेस देन 0 होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे मिनिमम वैल्यू की, या फिर पहले मैक्सिमम की बात कर लेता हूं, मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं कि इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा, यहां कहीं होगी, ठीक है, यही तो होगा मैक्सिमम। बाकी तो ये डाउनवर्ड में जा रहा है तो नेगेटिव में जाएगा भैया, ये ओरिजिन है, इधर नेगेटिव में जाएगा, है कि नहीं, हाँ सर। तो यहां इसका मैक्सिमम होगा, देन ये डाउन की तरफ आते जा रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला इसी ने नाम दिया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सर, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है माइनस का डी बटे 4a, यानी सर यहां पे देखने को मिला कि जहां पे a ग्रेटर देन 0 है, जो उसका मिनिमम वैल्यू है वही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब ये क्यों आता है ये मैंने आपको डिटेल कोर्स में काफी अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो और इसका अगर मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, मिनिमम वैल्यू की अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं, तो मिनिमम ये कहां तक जाएगा भैया, नेगेटिव ना, माइनस नेगेटिव इंफिनिटी को क्या करेगा बच्चा, अप्रोच करेगा, ये अप्रोचिंग का साइन है, माइनस नेगेटिव की तरफ ये जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहां पे बताना चाह रहा था आपको कि अगर इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, या फिर जो भी है, ठीक है ना, डाउनवर्ड के लिए अपवर्ड के लिए दोनों के लिए, ठीक है। तो अपन ने यहां पे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक शॉर्ट में कंप्लीट किया, देन अपन ना इस पे लेके आएंगे माय 15 क्वेश्चंस, माय टॉप 15 क्वेश्चन है ना, टॉप 15 क्वेश्चंस मेरे आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो एक पूरे समरी के रूप में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एकदम डिटेल में आपको क्रैश कोर्स देखने को मिला। तो मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, एंड जितने भी बच्चे हैं उनको एक बार शेयर करें, है ना, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले।
तो मिलता हूं बहुत जल्द अपने टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर एंड सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाय बाय।